नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम रीतिकाल के नामकरण के विषय में चर्चा करेंगे। तो रीतिकाल का नाम जो है वो पहला नाम जो है वो उत्तर मध्यकाल है, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है। साथ ही इसका दूसरा नाम भी रखा गया, वो भी रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रखा गया, और वो रखा गया रीतिकाल, जो कि उस समय के रीति ग्रंथों के आधार पर रखा गया। इसके बाद जो एक नाम है श्रृंगार काल, शुक्ल जी ने श्रृंगार काल भी इस काल के नाम को भी स्वीकार किया, क्योंकि जो भी रचनाएं हो रही थी उस समय वो श्रृंगार से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। इसलिए इस काल को श्रृंगार काल कहा गया, क्योंकि दरबार की संस्कृति पुनः जो है जागृत हो रही थी। मिस्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा, क्योंकि जो इस समय का काव्य लिखा गया है वो काव्य की कसौटी पर खरा उतरने के लिए काव्य की जो विशेषताएं बताई हैं उन सबको ध्यान में रख करके लिखा गया काव्य है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को जो है बहुत व्यापक माना है, और इस काल की प्रवृत्ति को स्वीकार करते हुए इस काल को रीतिकाल ही माना है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने इसे कलाकाल कहा है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने इसे श्रृंगार काल कहा है, और मैं भी इसे श्रृंगार काल ही स्वीकार करती हूँ। आचार्य शुक्ल ने भी इसे श्रृंगार काल और रीतिकाल के नाम से स्वीकार किया। सीमा निर्धारण की दृष्टि से यदि हम देखें तो 1375 से लेकर 1900 तक के काल को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। पहले को भक्ति काल और दूसरे को रीतिकाल कहते हैं। लेकिन यदि हम केवल रीतिकाल की बात करें 1700 से 1900 तक के काल को ही रीतिकाल के अंतर्गत जाना जाता है। अब हम सामान्य पृष्ठभूमि की बात करेंगे कि रीतिकाल की कविता की पृष्ठभूमि कैसी थी। तो पूर्व मध्य काल का काव्य लोकवादी रहा, क्योंकि भक्त कवि प्राय सामान्य जनजीवन अपनी भक्ति भावना का प्रचार करते रहे। उनमें लोक मंगल और रंजन की प्रवृत्ति प्रधान थी, किंतु रीतिकालीन कविता सामान्य जन से कटकर राज दरबारों में आ गई। परिणामतः जन साहित्य न होकर गोष्ठी साहित्य हो गई, यानी राज दरबार की शोभा बनने लग गई। रीतिकालीन कविता देसी या विदेशी राजाओं नवाबों के दरबार में लिखी गई, और तत्कालीन सामंती परिवेश का पूरा प्रभाव उस पर दिखाई देता है। रीतिकालीन कविता की निम्नलिखित चर्चा जो है वो हम कल करेंगे। आज हम सिर्फ इतनी ही चर्चा करेंगे। कल हम दरबारी पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब